कर्मचारियों के साथ होगी बैठक। सरकार से उठेगा देनदारी चुकता करने का मुद्दा। अगली कैबिनेट बैठक में भेजा जा सकता है प्रस्ताव। कर्मचारियों ने 6 मार्च की दी है डेडलाइन। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ उनकी देनदारी को लेकर बातचीत का दौर चलेगा। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साथ बैठक करेंगे और उनके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद यह मामला सरकार के साथ उठाया जाएगा, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की घोषणा है और इसके लिए उनके साथ पूरे विषय पर चर्चा होगी और माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट के लिए यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं, मगर इससे पहले अजय वर्मा को कर्मचारियों के साथ बातचीत करने को कहा गया है। एचआरटीसी के कर्मचारियों ने 6 मार्च तक की डेडलाइन दे रखी है। ड्राइवर व कंडक्टर यूनियन ने कहा है कि यदि तब तक उनकी कुछ देनदारियां चुकता और प्रबंधन सरकार से मामले को नहीं उठाता है तो वह संघर्ष करेंगे। इस दौरान वह काम छोड़ेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। ऐसे हालातों के सामने आने से पहले ही एचआरटीसी प्रबंधन को कदम उठाने होंगे, जिसके लिए निदेशक मंडल की बैठक में रणनीति बन चुकी है। एचआरटीसी इस मामले में एक तरफ वित्त विभाग को पत्र लिखेगा और दूसरी तरफ निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा कर्मचारियों के साथ बातचीत के बाद मुख्यमंत्री से इस मामले पर चर्चा करेंगे। नवनियुक्त उपाध्यक्ष अजय वर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सरकार से इस मामले को उठाए और साथ ही साथ कर्मचारियों के साथ भी बातचीत करके सामंजस्य बिठाए। कर्मचारियों का 65 महीने का नाइट ओवर टाइम दिया जाना है, जो कि 130 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। इसके साथ एरियर व डीए की किश्त का भुगतान भी नहीं हो पाया है। कर्मचारियों ने 6 मार्च तक की चेतावनी दे रखी है। अब देखना होगा कि उनके साथ बातचीत कर इस संबंध में क्या नतीजा निकलता है। बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह कर्मचारियों के साथ निगम के उपाध्यक्ष बैठक बुला सकते हैं और उनसे पूरे मामले पर चर्चा कर निगम की आर्थिक स्थिति और सरकार के वायदे पर बात हो सकती है। मसला ये है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और पैसा भी बहुत ज़्यादा देने को हो गया है। ऐसे में एक साथ ये भुगतान होना मुश्किल है। कर्मचारी भी मानते हैं कि निगम की स्थिति ठीक नहीं है, मगर उनका कहना है कि थोड़ा थोड़ा करके उनके पैसे का भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि उन पर भी कर्जा चढ़ चुका है। इसके अलावा अभी भी निगम उनसे ओवर टाइम करवा रहा है, जिसे भी बंद नहीं किया गया है। वैसे उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब सीएम ने घोषणा की है तो वो इसे पूरा करेंगे। इससे पहले कर्मचारियों को भी समझना होगा कि निगम की हालत ठीक नहीं है। उनसे बातचीत की जाएगी ताकि स्थिति को बताया जाए। जल्द उनकी देनदारियों को चुकता करने का प्रयास होगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई है सब कमेटी। सरकार को सुझाव देगी समिति। कमेटी के सुझाव पर काम करेगी सरकार। बजट में सरकार कर सकती है बड़ा बदलाव। इस बार जनता से बजट को लेकर आए हैं 100 से भी कम सुझाव। पहले डीए एरियर को लेकर आते थे सुझाव, इस बार समाज कल्याण को लेकर दिए गए हैं बेहतर सुझाव। सरकार के तीसरे बजट से पहले रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने एक सब कमेटी इसे लेकर बना रखी है, जिसकी 2-3 बैठकें भी हो गई है, मगर अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार पिछली कैबिनेट बैठक में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और माना जा रहा है कि इसी सप्ताह इस सब कमेटी की एक बैठक हो सकती है। बजट से पहले मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस सब कमेटी के सुझाव भी देखे जाएं कि आखिर आगे कैसे बढ़ना है। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। इस कमेटी ने वित्त विभाग के अधिकारियों व अन्य विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा की है और उनसे जाना है कि वर्तमान परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ये बात कह चुके हैं कि पूर्व सरकार ने वित्त आयोग की इन सिफारिशों का विरोध नहीं किया, जबकि पूर्व सरकार को चाहिए था कि वह 5 साल के लिए राजस्व घाटा अनुदान को एक समान रखे जाने की पैरवी करती, मगर ऐसा नहीं हो पाया। इसके साथ केंद्र सरकार से जीएसटी के मुआवजे को लेकर जो राशि प्रदेश को मिलती थी वह भी बंद कर दी गई है। इससे भी सीधे 10,000 करोड़ रुपए का कट प्रदेश को लगा है। इसके अलावा कई दूसरे मामले में भी केंद्र सरकार ने हिमाचल को टाइट कर रखा है। इसमें बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों से हिमाचल को नए प्रोजेक्ट लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं कर्मचारी को ओपीएस दिए जाने के कारण 1600 करोड़ रुपए की अदायगी केंद्र सरकार नहीं कर रही है। अब सीएम वित्त व योजना विभाग के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में कई कड़े फैसले जनता के सामने आ सकते हैं। सरकार को सुझाव देगी समिति, आगे क्या करना है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी सरकार को सुझाव देगी कि आखिर आगे कैसे बढ़ना है। उनका दिया गया ड्राफ्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू अगले बजट की रूपरेखा तैयार करेंगे। वित्त विभाग ने खाका तैयार कर दिया है, मगर इसमें अभी कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। 17 मार्च को मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने वाले हैं, जिससे पहले ये कई दौर की बैठकें होंगी और फिर कैबिनेट की बैठक होगी। इस बार जनता से आए हैं 100 से भी कम सुझाव। वित्त विभाग ने 31 जनवरी तक प्रदेश की जनता से अगले बजट के लिए सुझाव मांगे थे। बताया जाता है कि इस बार वित्त विभाग को 100 से कम सुझाव मिले हैं, लेकिन इसमें कई उपयोगी सुझाव भी बताए जा रहे हैं। इस बार पहले की तरह सुझाव नहीं है। जैसे पहले कर्मचारी अपनी प्रमोशन की डिमांड करते थे, नियमितीकरण की अवधि कम करने को कहते थे, या फिर डीए व अन्य वित्तीय लाभों से जुड़े मसले होते थे। बताया जा रहा है कि इस बार कुछ बेहतर सुझाव समाज कल्याण की दृष्टि से आए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने सरकार को अपने खर्चे कम कैसे करने हैं इसको लेकर अपनी बात कही है। परिवार के साथ मालदीव से दिल्ली लौटे सीएम सुक्खू, कुंभ में लगा सकते हैं डुबकी। बजट की तैयारियां तेज, वाटर सेस को लेकर पेश किया जा सकता है नया बिल। विदेशी दौरे पर चल रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार देर शाम वापस दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री परिवार के साथ मालदीव गए हुए थे। सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री आगामी 25 फरवरी को शिमला लौटेंगे। उनका प्रयागराज जाने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी प्रयागराज जाने का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू के शिमला लौटने के साथ ही आगामी 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट की तैयारी भी जोर पकड़ेंगी। इसी कड़ी में फरवरी माह के अंत तक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। वाटर सेस को लेकर पेश किया जा सकता है नया बिल। बजट सत्र में सरकार हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पेश करने की भी योजना बना रही है, ताकि कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया जा सके। इसका उद्देश्य बार बार अपराध करने वालों पर सख्त दंड लगाना है। नशे की लत के शिकार तथा पहली बार अपराध करने वाले नाबालिगों के पुनर्वास को बढ़ावा देना भी होगा। इसके तहत ड्रग तस्करी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। इसके साथ ही नशा तस्करों पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह वाटर सेस को लेकर भी नए बिल पेश किए जा सकते हैं। प्रियंका वाड्रा के दौरे में भी फेरबदल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका वाड्रा के शिमला दौरे में भी फेरबदल हुआ है। इसके तहत अब वह सोमवार को शिमला पहुंचेंगी और आगामी कुछ दिनों तक अपने छरावड़ा स्थित आवास में ठहरेंगी। पहले उनका रविवार को शिमला आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी आए मंडी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को प्रदेश के मंडी जिला में आए। वह आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए थे। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास में तकनीकी नवाचार के महत्व पर भी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने विचार साझा किए हैं।